Bismillahirrahmanirrahim. Our today's lecture is about present indefinite tense. As in our previous lecture, we studied about the basic rules of the translations, and now we'll be practicing all the tenses one by one. First of all, we are having present indefinite tense. As you all know, first of all, आपको सेंटेंस किस तरीके से आते हैं कि उर्दू में बने हुए होते हैं और हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ट्रांसलेट करने के लिए तो हमें सबसे पहले ज़ाहिर यही देखना पड़ेगा, सेंटेंस आया है तो उसकी पहचान क्या होगी, कैसे पता चलेगा हमें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो सबसे पहले बेटा हम ये देखेंगे कि उर्दू में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ये आते हैं उर्दू। ठीक है, अगर सेंटेंस के एंड में ये आ रहे हों, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं जाता हूँ, तुम खेलते हो, तो ता है, ती है, ते हैं, वो पढ़ती है, तो ये होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो जैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आए तो उसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है कि आप सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आती है आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो होता है सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका। ठीक है, हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की तरफ जाएंगे। ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल इसमें है कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ। आई ऑफर प्रेयर। अगर ये आ जाए तुम नमाज पढ़ते हो, यू ऑफर प्रेयर। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, सिंपल। अब ये देखिए बेटा, वो नमाज पढ़ता है और सना नमाज पढ़ती है। ये दो सेंटेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल, वो नमाज पढ़ता है, ही ऑफर्स प्रेयर, एंड सना नमाज पढ़ती है, सना ऑफर्स प्रेयर। ठीक है, अब देखें आई के साथ ऑफर लगाया हमने, यू के साथ भी ऑफर लगाया, ही के साथ ऑफर्स और सना के साथ भी ऑफर्स। ऐसा क्यों है? ऐसा बेटा इसलिए है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब भी हम जो सिंपल सेंटेंस बना रहे होते हैं, जो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नहीं होता, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ये होता है। लेकिन अब हमें बेटा ये देखना पड़ता है कि अगर आपका सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट के तौर पे दो चीज़ें आ सकती हैं, या तो प्रोनाउंस में आएंगे आई, वी, दे, यू, या कोई प्लूरल यानी कि जमा। तो फिर आप क्या करते हैं, अगर ये आए आपके सब्जेक्ट के तौर पर, तो आप सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन अगर आपके सब्जेक्ट के तौर पर ही, शी, इट या सिंगुलर यानी कि वाहिद सब्जेक्ट के तौर पर आ जाए, तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस
या ई एस का एडिशन करते हैं, एस या ई एस का एडिशन करते हैं, जैसे हमने ही ऑफर्स में किया था और सना ऑफर्स में किया। ठीक है बेटा। अच्छा, अब बाद दफ़ा बच्चों को एक छोटी सिमनी सी बात है, बिल्कुल बाद दफ़ा बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि जी वर्ब के साथ हमने एस लगाना है, ई एस लगाना है। आमतौर पे तो पता चल जाता है, लेकिन ई एस बेटा हमेशा उन वर्ड्स के साथ लगता है जो सी एच पर एंड हों, एस एच पर एंड हों या ओ पर एंड हों। ठीक है, तो उनके साथ हम ई एस लगाते हैं, बाकी सबके साथ एस ही लगता है। ठीक है, ओ वाला जिस तरह से वर्ड है गो, गो के साथ हम क्या लगाते हैं, तो जब लगाते हैं ई एस तो वो बन जाता है गोज। ठीक है, इस तरह स्नैच वर्ड है, इसके साथ आप लगाते हैं अगर जो ई एस लगाएंगे तो वो स्नैचेस बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा, ब्रश वर्ड है, इसके साथ आप लगाएंगे तो वो ब्रशेस बन जाएगा। ये सिर्फ एक ज़िमनी सी चीज़ बताई है, बाज़ दफ़ा कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रही थी कि ओ एस कहाँ लगाना है, ई एस कहाँ लगाना है। तो ई एस सिर्फ वहाँ लगाना है अगर आपका वर्ब सी एच, एस एच या ओ पर एंड हो रहा, बाकी हर जगह एस ही लगता है। ठीक है, अब आते हैं बेटा मेन पॉइंट की तरफ वापस, कि अगर आपके सब्जेक्ट में आई, वी, दे, यू और प्लूरल शामिल हो तो आप सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन अगर ही, शी, इट और सिंगुलर हो तो आप फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का एडिशन करते हैं। ठीक है, मैं एक और एग्जाम्पल की तरह के ज़रिए आपको ये समझा देता हूँ। देखें, I play cricket. We play cricket. They play cricket. You play cricket. लेकिन he plays cricket। ठीक है, he के साथ क्या आया, plays। she plays cricket। it plays cricket। ठीक है, और इसी तरीके से कोई नाम आ जाए, फॉर एग्जांपल अली प्लेज क्रिकेट। जब ही आया, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम, तो फिर हमारे पास ये देखो एस का इजाफा हुआ वर्ब के साथ, आई, वी, दे, यू के साथ नहीं। ठीक है बेटा, ये बात आपने जहन में रखनी है। और ये होता है आपका सिंपल सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में आपने क्या करना होता है, मैं उसका स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। नेगेटिव में बेटा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आपके पास डू एंड डज इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और डू कहाँ इस्तेमाल होता है, अगर आई, वी, दे, यू और प्लूरल आपके पास हो सब्जेक्ट के तौर पर, तो आप डू इस्तेमाल करते हैं। अगर ही, शी, इट या कोई सिंगुलर हो तो आप डज इस्तेमाल करते हैं। ये आइडिया क्लियर हुआ है? ये बात समझ आई आपको कि आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। उसके बाद बेटा नेगेटिव हम बनाते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस जिससे हमने कहा था मैं नमाज पढ़ता हूँ, हम उसका नेगेटिव बनाए मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, तो आई डू नॉट ऑफर प्रेयर। ठीक है,
वी डू नॉट ऑफर प्रेयर। इस तरीके से जो प्लूरल आ जाए कोई, बॉयज डू नॉट ऑफर प्रेयर। ठीक है, अगर ये आ जाए, ही डज नॉट ऑफर प्रेयर, शी डज नॉट ऑफर प्रेयर। ठीक है, अली does not offer prayer। ठीक है, ही शी इट वही वर्ड्स हैं जिनके साथ हम एस या एस का इजाफा करते थे, तो उनके साथ हम लगाएंगे डज, क्योंकि डज भी बेसिकली क्या है, डू प्लस ई एस। ठीक है, जहां हमने वर्ड्स पढ़े थे सिंपल में कि ही शी इट और सिंगुलर, जहां हम वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं ना, उधर उन्हीं के साथ उन्हें डज लगाना है, बाकी सब तो डू लगेंगे। ठीक है, तो एक तो ये चीज़, और एक यहाँ बड़ा बेसिक पॉइंट है, वो आपको मैं ज़रा क्लियर कर दूं। देखो बेटा, इसका जब हम ये सेंटेंस था, फॉर एग्जांपल ही ऑफर्स प्रेयर, बहुत मेन पॉइंट है ये, बहुत मेन नुकता है, इसको गौर से समझना है। सिंपल सेंटेंस था बेटे, ही ऑफर्स प्रेयर, ही की वजह से ऑफर्स था, एस का इजाफा हुआ हुआ, एस का इजाफा हुआ हुआ। ठीक है, जब हमने बनाया इसका नेगेटिव, तो हमने कहा ही डज नॉट ऑफर प्रेयर। अब यहाँ बेटा ऑफर भी क्यों तब्दील हुआ, क्योंकि ही के हिसाब से यहाँ पर ऑलरेडी हम डज लगा चुके हैं, यानी कि डू के साथ हम ई एस का एडिशन करके जो एस या ई एस का एडिशन होना था वो ऑलरेडी यहाँ कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर मज़ीद इजाफा नहीं करेंगे। यहाँ पर तो हमारे पास डू डज कोई नहीं होता सिंपल सेंटेंस में, लिहाजा हमने ही ऑफर्स प्रेयर किया, लेकिन यहाँ ही डज नॉट ऑफर प्रेयर। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल इसकी ही देख लेते हैं। देखें, शी के साथ शी ऑफर्स प्रेयर, तो शी डज नॉट डैश प्रेयर। वह बताएं कि ऑफर आएगा या ऑफर्स आएगा, क्या आना चाहिए? वैसे तो हमने पढ़ा ही शी इट के साथ एस या एस का एडिशन होता है, तो यहाँ पर भी एस का एडिशन हुआ था ना, शी ऑफर्स प्रेयर। लेकिन जब हमने इसको नेगेटिव बनाया तो फिर इसमें शी डज नॉट ऑफर आएगा या ऑफर्स आएगा, क्या चीज़ आएगी, विच वन इज करेक्ट? अभी हमने ऊपर वाले में डिस्कस किया कि फिर ये आएगा ऑफर। ऑफर्स क्यों नहीं आएगा यहाँ पर, ऑफर आएगा क्यों? क्योंकि डबल डबल तो बेटा नहीं हम एस का एस का इजाफा कर सकते ना, एक ही जगह कर सकते हैं, तो नेगेटिव में हम शुरू में ही उसका इजाफा कर देते हैं। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव लास्ट सेंटेंस है, लास्ट चीज़ है हमारी कि इंट्रोगेटिव हमने कैसे बनाना होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी बेटा सिर्फ एक छोटी सी चीज़ करनी होती है कि डू और डज आपके पास हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आते हैं, और डू कहाँ लगता है, डज कहाँ लगता है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ। ठीक है, अब देखें बेटा, फॉर एग्जांपल सेंटेंस है ही प्लेज हॉकी, आई वॉच टीवी, they buy a book, she takes tea। अब ये सिंपल है, हमने इनको इंट्रोगेटिव में तब्दील करना है। तो इंट्रोगेटिव में जब तब्दील करेंगे तो हमें पता है ही के साथ हमने प्लेज लगाया हुआ है,
तो ही के साथ एस ए एस का इजाफा होता है, तो हम हेल्पिंग वर्ब जो इसमें लगते हैं इसको शुरू में ले आते हैं। याद रखो बच्चों, सिंपल सेंटेंस है ना ये, इनमें हेल्पिंग वर्ब का कोई काम नहीं। हाँ, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज इस्तेमाल होते हैं। अब जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ही के साथ क्योंकि एस या एस का इजाफा होता है, लिहाजा हम सेंटेंस बनाएंगे डज। डज ही प्ले हॉकी। प्लेज नहीं होगा क्योंकि हम पहले ही डज यूज कर चुके हैं। सेकंड इज आई वॉच टीवी। आई के साथ एच या एस का इजाफा नहीं होता, लिहाजा ये सिंपल हम इसको डू से बनाएंगे। डू आई वॉच टीवी। थर्ड वन इज दे बाय अ बुक। दे के साथ भी एच या एस का इजाफा नहीं होता। डू दे बाय अ बुक। शी टेक्स टी। शी के साथ एस का इजाफा होता है। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ एस का इजाफा होता है, लिहाजा ये टेक्स है। लिहाजा हम इसके साथ जहाँ एस या एस का इजाफा होता है ना, हम उनके साथ डज लगाते हैं, क्योंकि डी ओ ई एस वो लगता है ना, फिर डू के साथ ई एस लगा के डज बनता है। डज शी टेक टी। जी जनाब, दिस इज द वे वी कैन मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है बेटा, तो बस लास्ट एक एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूँ जिसमें सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों इकट्ठे लिखे हुए होंगे। ठीक है, सिंपल है। आई राइट अ लेटर। ठीक है, इसका नेगेटिव है आई डू नॉट राइट अ लेटर। और इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? डू आई राइट अ लेटर। ठीक है, इस तरीके से अगर हम कोई एक सिंगुलर से बना लें, ही रीड्स अ बुक। नेगेटिव क्या बनेगा? ही डज नॉट रीड अ बुक। और थर्ड जो इंट्रोगेटिव है वो क्या बनेगा? डज ही रीड अ बुक। दैट्स इट। ठीक है, आई गेस you must have understood it quite well. Thank you very much.